हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जी के जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। और इससे पहले हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 के हिस्ट्री के जो सिलेबस के अनुसार दिया है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि जितने भी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन हिस्ट्री से बन रहे हैं उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टॉपिक बाई टॉपिक। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मौर्य काल से जो जितने भी एकदम बेसिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब मौर्य काल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2024 के बैच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यानी कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये हिस्ट्री से है, ठीक है। तो बिना देर के आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं और इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, मतलब रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए में है विशाखा दत्त, बी में है सोमदेव, सी में है मेगास्थनीज और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशाखा दत्त, जो कि किसके रचनाकार हैं, मुद्रा राक्षस के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। जो अर्थशास्त्र है उसके रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए में सोमदेव, बी में है मेगास्थनीज, सी में है कौटिल्य और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। दोस्तों बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं मौर्य काल से वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं एसएससी के, क्योंकि जो एसएससी का सिलेबस है उसमें हिस्ट्री के जितने भी मतलब टॉपिक बाय टॉपिक हैं उसमें मौर्य काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ ये एसएससी के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि बृहद मंजरी के रचयिता कौन है। जो बृहद कथा मंजरी है उसके रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए में कौटिल्य, बी में सोमदेव, सी में है मेगास्थनीज और डी में है क्षेमेंद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षेमेंद्र। दोस्तों बता दें कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन जानते हैं तो उसका मतलब क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जैसे कि आप क्वेश्चन जो धुंधलापन है और मान लीजिए ये आपको पता है लेकिन आप थोड़ा थोड़ा धुंधलापन है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही याद है, तो इसको आप कमेंट में कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा ही याद हो जाएगा। मतलब आपको मतलब ऐसा लगेगा कि चलो मतलब ये किए तो वो ध्यान पर आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा तो आप लोग का मतलब जो हाईलाइटेड हो जाता है और ये जो होता है याद हो जाता है, तो आप लोग धुंधलापन है जो पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है उसका आंसर मालूम है तो उसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस जैन ग्रंथ में मौर्य वंश का विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में समयसार, बी में है कल्पसूत्र, सी में है प्रवचन सार और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कल्पसूत्र, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आज का, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है, मतलब कौन सी है निम्न में से। ऑप्शन नंबर ए में इंडिका, बी में है अर्थशास्त्र, सी में है मुद्रा राक्षस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडिका, यानी कि जो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक है, ठीक है। दोस्तों बता दें इंडिका के बारे में कुछ, इंडिका एक अहम पुस्तक है जो मौर्य समाज के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, ठीक है। जो इंडिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और ये जो मौर्य समाज है, जो मौर्य एम्पायर है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, परंतु यह अपने मूल रूप से प्राप्त नहीं होती है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये मतलब मौर्य समाज के लिए विस्तृत जानकारी देती है कौन सी, इंडिका, ओके। इसके लेखक मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आज का, यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, मतलब क्या कहा। ऑप्शन नंबर ए में यूरेसिस, बी में है सैंड्रोकोटस, सी में है विश्व विजेता और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो बोले थे सैंड्रोकोटस बोले थे, जो यूनानी विद्वान थे जिसको हम स्कूलर्स बोलते हैं, वो बोले थे सैंड्रोकोटस, इंग्लिश वर्ड है।
बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को ईरानी ने बोले क्या बोला था, सेंड्रोकोटस। ओके, अगला 7वां क्वेश्चन आज का, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजपूत कौन था, जिसको हम एम्बेसडर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज था वही एम्बेसडर था किसका, चंद्रगुप्त दरबार के सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, राजदूत जो हिंदी में बोलते हैं और एम्बेसडर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन आज का, चाणक्य के बचपन का नाम था, मतलब क्या था, जो चाणक्य थे उनके बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विष्णुगुप्त इनका नाम था बचपन का, चाणक्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, भारत को मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाणक्य को मैकियावेली कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आज का, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। ये तो आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आज का, चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या है। जो माता जी हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, उनके नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर मूर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि मूर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के माता जी का नाम है। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण के से मतलब किस कास्ट के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में शूद्र, बी में वैश्य, सी में ब्राह्मण और डी में क्षत्रिय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्षत्रिय थे। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों 13वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब तक चला। जो शासन काल था उनका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का, वो कब से कब तक चला। तो दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर होगा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक ना, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था वो चला था। इसका ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के मतानुयायी था। जो मतानुयायी था वो किस धर्म से था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि जैन धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आज का, चंद्रगुप्त मौर्य ने किनसे जैन धर्म की शिक्षा ली। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जो जैन धर्म से की शिक्षा किससे ली। ऑप्शन नंबर ए में स्थलबाहु, बी में है रुद्रादामन, सी में है भद्रबाहु और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भद्रबाहु। ठीक है, इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने संस्थारा विधि द्वारा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जो है 298 ईसा पूर्व शरीर को त्याग किया और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन आज का, जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में देवनागरी, बी में ब्राह्मी, सी में हिंदी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में 405 ईसा पूर्व से, बी में 305 ईसा पूर्व से और सी में 307 ईसा पूर्व और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। ठीक है, यदि कोई पूछ देगा कि सेल्यूकस के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, और दोनों के मध्य संधि हुई। इस संधि को सेल्यूकस के अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलेना जो थे उसके विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, बिंदुसागर का शासनकाल रहा मतलब कब तक रहा। ऑप्शन नंबर ए में 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक, बी में 278 ईसा पूर्व से 253 ईसा पूर्व तक, सी में 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व में बिंदुसागर का शासनकाल था। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन,
बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा अमित्रघात, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आज का, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो रात्रि थी, मतलब वो कौन रात्रि थी जब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था? तो वो इसका राइट आंसर होगा बैसाखी पूर्णिमा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, सॉरी 22वां क्वेश्चन आ गया, 21वां क्वेश्चन है बात, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में कहा गया है, मतलब क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंह सेन कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? तो वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायनोसिसी। डायनोसिस जो थे मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत में भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में प्रधानमंत्री था, मतलब कौन था उस समय, मतलब प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है अमात्य राक्षस, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है चाणक्य और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाणक्य। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में प्रधानमंत्री को कहा जाता था, मतलब क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमात्य, अमात्य कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन आज का, मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को कहा गया है, मतलब क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आटविक, आटविक कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन आज का, बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से किन चीज़ों की मांग की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द अबव, मतलब सभी, ऊपर से सूखी अंजीर, दार्शनिक और मदिरा, तीनों के मतलब मांगी थी। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन, बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आजीवक संप्रदाय के क्या था? अनुयायी था। ओके, अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन, सम्राट अशोक को अभिलेखों में किस नाम की उपाधि दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवनप्रिय। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन आज का, पुराणों में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता है? जो पुराणों में थे उनको अशोक को मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवानप्रिय, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन, दीपवंश में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक वर्धन। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन आज का, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 261 ईसा पूर्व, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन आज का, सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी, बता सकते हैं आप लोग कमेंट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तोसली, तोसली राजधानी थी कलिंग की। किसके समय? सम्राट अशोक के समय। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन, राजतंत्रिणी के रचयिता है कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खलहण, खलहण रचयिता है। अगला क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन, किन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपगुप्त। उपगुप्त जो थे सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने प्रजा के उत्थान के लिए जिन नियमों की रचना की या संहिता प्रस्तुत की उन्हें कहा गया है, मतलब क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धम कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन, वे अभिलेख जो गुफाओं पर उत्कीर्ण हैं वो कहलाते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुहालेख कहलाते हैं। ठीक है, गुहालेख। अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक न होकर आर्थिक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
रुमनदेई अभिलेख। रुमनदेई अभिलेख जो है सम्राट अशोक के अभिलेख प्रशासनिक के ना होकर आर्थिक था। ठीक है। आज का जो 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो अशोक की मृत्यु है ये सभी एग्जाम के मतलब हर एग्जाम के लिए दृष्टिगत से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 232 ईसा पूर्व किसकी मृत्यु हुई थी, सम्राट अशोक की मृत्यु। ओके, अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, इसको हम लास्ट रूलर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बृहद्रथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और भी क्वेश्चन नहीं, सॉरी अब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यही था दोस्तों 41 इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने जो कि एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा यदि आपको यूजफुल लगा हो तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू एंड ध्यान रखिएगा।